सारी बातें जो है, इतनी जो हिम्मत और इतनी जो एनर्जी है हमारे बॉस के अंदर, आपको नहीं लगता कि एक जोरदार जबरदस्त वाली ताली इनके लिए होनी चाहिए? रजिस्टर की कार्रवाई चलती रहेगी, है ना? रजिस्टर जिसके पास हो केवल वही उसमें अपना योगदान दे, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। देखिए ऐसा है साहब कि जितनी एनर्जी बॉस के अंदर है ना, जितनी ताकत इनके अंदर है, उतनी शायद मेरे अंदर नहीं है, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें आपसे कह दी। इन्होंने कहा कि आपको कुछ सिखाने के लिए आए हैं, आपको कुछ ट्रेनिंग देने के लिए आए हैं, और आप मेरा यकीन मानना, देखो मेरे ये कांपते हुए हाथ देख लो, और मैं यकीन दिला रहा हूँ कि मैं आपको कुछ भी सिखाने नहीं आया हूँ। मेरे पास में कुछ जानकारियां हैं जो मैं आपके साथ में बांटूंगा। क्या आप चाहते हैं कि वो जानकारी मैं आपके साथ बांटूं? इधर मत नहीं करते। क्या आप चाहते हैं? सबसे ज्यादा आवाज तो मेरी नहीं सर, मैंने आपकी तरफ इशारा मत नहीं किया है, डोंट टेक मी अदरवाइज। चलिए आप चाहते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस स्टेज पे आके बात करना, किसी होटल के अंदर एक हॉल, उस हॉल में 2.5 फीट ऊंचा एक स्टेज, और उस पे एक बंदे को बहुत बड़ी और अच्छी बातें कर करके स्टेज पे लाके खड़ा कर देना, और वो भी इतनी जबरदस्त तालियों के साथ, तो उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं। और किसी भी आदमी के लिए यहाँ पे आके बात करना आसान काम नहीं है। सही है, गलत है? ट्राई करें, मैं नीचे आ जाता हूँ, किसी को बुला लेता हूँ। करें ट्राई? एक यस, बाकी में कहा रिस्क नहीं लेंगे भाई। भरोसा नहीं है आज तक बुला ले। तो देखिए, ये तो आप मानते हो यहाँ से बात करना बड़ी हिम्मत का काम है, और ये हिम्मत मैं आपके साथ में दिखाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि दरवाजा वगैरह कर कुछ नहीं सकते। मैं ये हिम्मत दिखाने को तैयार हूँ, पर मुझे आपसे आपका सपोर्ट चाहिए। मिलेगा? मुझे जो सपोर्ट आपसे चाहिए वो ये कि आप अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखोगा, क्योंकि यकीन मानो, जब आदमी जमीन से 2.5 फीट ऊपर खड़ा होता है, हाथ में ये माइक होता है, ऐसे लोग आवाज कर रहे होते हैं, और बाकी सारे लोग 200 आंखें जब आपको घूर रही होती हैं, तो आप में कितनी जान क्यों ना हो और आप में कितनी ही तैयारी क्यों ना हो, वो सारी चीजें आपकी और आप यकीन मानो, इस टाइप की स्थिति मेरी है ना, वो मैं ही जानता हूँ। जो लोग मुझे यूँ घूर रहे हैं, कहीं तो ऐसे देख रहे हैं कि मुझे डर लग रहा है नॉन वेजिटेरियन ना हो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये जिसके पास रजिस्टर होगा कि ईमानदारी रखिए कि केवल वो ही होगा। बोल दीजिए, खाली नाम केवल नाम लिखिएगा सर, आपका भी उसका, तो अपना नाम लिखिएगा और चेहरे पर रखिए मुस्कुराहट। हो जाएगा कि नहीं? अब मुस्कुराहट भी, जब मैंने कहा है कि मुस्कुराहट रखिए, तो कई लोगों ने ये एहसान किया है मेरे ऊपर कि मुस्कुराए हैं वो, और उनकी जो मुस्कुराहट है वो बड़ी काबिलाना है, क्योंकि मुस्कुराहट जो है वो अजीब स्टाइल की है उनकी। हाँ, तो मैं आपसे फिर एक बार अनुरोध करता हूँ कि मुस्कुराहट रखें। कौन सी वाली? मित्रता वाली। मित्र है कि नहीं आप लोगों के बाहर कोई है? सबका एक अच्छा प्यारा दोस्त होगा। यस नो? हाँ, यहाँ पे जवान लोग ज्यादा बैठे हैं, तो मैं उनसे कह रहा हूँ भाई, मित्र होगा या होगी? तो मैं यहाँ पे आपके साथ आपका वही मित्र बनना चाहता हूँ। क्या आप मुझे कबूल कर लेंगे उस मित्र की जगह कुछ समय के लिए? कबूल है। कबूल है। 3 बार ना कहिएगा, नहीं कुछ और हो जाएगा। कबूल है, कबूल है। चलिए, फिर हमारा इनका पक्का निकाह हो गया है। हमारा आपका पक्का वाला निकाह हो गया। बनेंगे बनेंगे। तो मैं आपसे चाहता हूँ कि हमारा आप एक दोस्ती वाले माहौल के अंदर आगे चलें। आप लोग अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए हैं, आप लोग बड़ी उम्मीदें लेके यहाँ पे आए हैं, आप लोग बहुत कुछ जानने के लिए या बहुत कुछ करने के लिए यहाँ पे आए हैं। ये मैं नहीं जानता कि यहाँ पे आप किस तरीके से आए हैं, क्या सोच के आए हैं, क्या विचार करके आए हैं, पर आप यहाँ मौजूद हैं इतनी सर्दी और इतने खतरनाक मौसम के अंदर। तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप अपने खुद के लिए, सुबह से दूसरों के लिए बहुत सारी हो जाएगी मेरे भाई, अब वक्त बदल रहा है,
सदी बदल रही है, तो मैं चाहता हूँ कि इस नए 2012 में एक बार आप शुरुआत करें खुद से और खुद से लेकिन कुछ लोगों की स्थिति बड़ी अजीब लगी, पर हम प्रयास करेंगे कि जब वो आज यहाँ से जाए तो कम से कम खुद पे इतना तो मान हो, खुद के लिए ताली तो अच्छी हो जाता है। कई लोगों ने खुद के लिए ताली वैसी बजाई है इधर उधर देख दाख के, तो कम से कम मैं ये प्रयास करूंगा कि जब वो यहाँ से जाए तो खुद के लिए ताली तो अच्छी वाली ताली तो कम से कम वो खुद के लिए अच्छी वाली बजाता है। किसके लिए ताली बजा रहा है? वो अपने लिए ताली बजा रहा है। पर बजा क्यों नहीं पा रहा? बजा क्यों नहीं पा रहा ताली? मैं कल मुलाकात हुई थी मेरी मनोज जी से, तो मनोज जी ने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई, मैं वो आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ और शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। एक बार आपने हाथी देखा? एलिफेंट। कई लोगों ने मुझे ऐसे देखा कि मैंने नई चीज कह दी दुनिया। अच्छा सर मैं करूँगा, अरे आप मेरे रहते आप क्यों परेशान हो गए? बहुतों पे नहीं सर, आप चिंता मत करो, आज शाम तक जो नहीं परेशान हो गए। हाँ जी, हाथी देखा कि नहीं? देखिए पूछना मेरा फर्ज है, क्योंकि मैं एक बार कहीं ट्रेनिंग सेशन ले रहा था तो एक व्यक्ति की शक्ल बड़ी अजीब थी, मैंने पूछा भाई क्या हुआ? बोले मैंने नहीं देखा, है ना। बहुत तो मैं हर चीज जो है वो आपसे पूछ के आपकी इजाजत लेके आगे बढ़ूंगा। तो हाथी का होता है कि हाथी में जो ताकत है वो कितनी है? अजीब, कोई कंपैरिजन नहीं है हाथी की ताकत का। अगर हाथी मस्त हो जाए तो गांव उजाड़ दे, हाथी मस्त हो जाए तो गांव उजाड़ दे। और हाथी अगर मस्त किसी की गुलामी करने पे आ जाए, सेवा करने पे आ जाए तो उसको राजा बना दे। हाथी की सवारी राजा ही करते थे, और हाथी अगर मस्त होगा तो ही आप सवारी कर पाओगे, नहीं तो आप सवारी नहीं कर सकते। लेकिन यही हाथी जब छोटा बच्चा होता है तो इसको महावती के लोग जो होते हैं जो हाथी घुमाते हैं पकड़ के ले आते हैं। अब वो छोटा बच्चा है, उसको पकड़ के ले आए और उसके पैर में बांध दिए एक लंगड़ी। बच्चा आदमी का हो, हाथी का हो, बंदर का हो, किसी का भी हो, बच्चा चंचल होता है। बच्चे का मन करता है मैं इधर भी जाऊँ, बच्चे का मन करता है मैं उधर भी जाऊँ, बच्चे का मन करता है मैं खेलूं, मेरे साथ मैं दुनिया में जो भी चीज मुझे दिखे मैं उसको छू के देखूं। वही हाथी के बच्चे का मन कर रहा है। वो बच्चा चंचल है, वो जाना चाहता है, वो छूना चाहता है, वो हर किसी के साथ खेलना चाहता है, और अपने घर वाले अपनी माँ से बहुत दूर है। अब वो प्रयास करना शुरू करता है उस जंजीर को तोड़ने का। जंजीर लोहे की है, हाथी की थी, हाथी के बच्चे की अभी इतनी जान उसमें नहीं है, और जंजीर ने पैर के अंदर निशान बनाना शुरू कर दिया है। पैर में एक गहरा घाव हो गया है, और वो हाथी का बच्चा दर्द से जब हार गया तो उसने अपने घुटने टिका दिए और वो आराम से बैठ गया। वक्त बीतता चला गया, जख्म भर गया। वो हाथी एक इतना बड़ा हाथी, विशाल हाथी बन चुका है, वो पूरा जवान हो चुका है, वो चाहे तो पूरे गांव गिरा दे। वो अपनी पीठ के ऊपर कई टन लकड़ी लाद के ले आता है, और जब शाम को महावत उसके पैर में जंजीर डालता है तो वो हाथी वही अपने घुटने टिका देता है और वो बैठ जाता है। क्या लगता है वो हाथी आज जंजीर नहीं तोड़ सकता? पर क्यों नहीं तोड़ पा रहा? क्योंकि जख्म केवल पैर के बने हैं, जो यहाँ पे जो इम्पैक्ट छूट गया है वो अभी तक भरा नहीं है। उसे पता है कि तू बचपन से कोशिश कर रहा है, ये जंजीर बचपन से नहीं टूटी तो अब क्या खाक टूटेगी, इसलिए प्रयास करना भी बंद कर दिया है। इसीलिए क्या होता है कई बार कि मेरे जैसे लोग जो बचपन से आस में होते हैं कि कोई अपने लिए ताली बजाएगा, कोई मेरे लिए ताली बजाएगा, कोई मेरे लिए ताली बजाएगा, और जब बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, तो कोई एक दिन कहता है कि आप अपने लिए ताली बजाओ, तो यकीन नहीं आ पाता कि यार भरे इस माहौल में कोई मुझसे कह रहा है कि मैं खुद के लिए ताली बजाऊं। मैंने कुछ ऐसा क्या विशेष कर दिया तो अपने लिए ताली बजाऊं? तो यकीन दिलाने के लिए आप मौजूद हैं।
मुझे बताया गया कि सेवा में पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ मौजूद है नहीं है ना? पूरा हिंदुस्तान, मतलब हिंदुस्तान के विभिन्न कोनों से यहाँ पे आप लोग आए हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि पंजाब के जो लोकल लोग हैं एक बार वो अपनी जगह खड़े हो जाए। वेरी गुड। देखिए, इस वर्ल्ड कप के जो होस्ट हैं वो ये पंजाब के लोग हैं, और यकीन मानिए मैं पंजाब महीने में कम से कम 10 दिन आता हूँ, और पंजाब जैसी हॉस्पिटैलिटी मैंने नहीं देखी, पंजाबियों जैसा दिल मैंने नहीं देखा। तो मैं चाहूंगा कि एक बार अपने इन होस्ट के लिए हम लोग जोरदार ताली बजाएं। आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अब हमारे पास से कहाँ से लोग मौजूद है? यूपी से भी कुछ लोग आए हैं। यूपी से जो लोग आए हैं मैं चाहूंगा कि साहब वो खड़े हो जाएं, और अब मैं चाहूंगा कि पंजाब और बाकी हिंदुस्तान के कोने से जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं वो एक बार इनका जोरदार तालियों से कि मैंने जो बात कही है वो झूठी नहीं है, पंजाबियों का अपने वास्तव में बहुत बड़ा है। थैंक यू। हाँ जी, मैं यूपी वालों से पूछना चाहूंगा क्या लगा, पंजाबियों का दिल बड़ा है या दूसरी वोटिंग में? बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है जी, ठीक है, ऐसी बात नहीं, यूपी वालों का बहुत बड़ा है दिल। हाँ जी, और हमारे पास में कहाँ से लोग मौजूद हैं? स्टेट आप मुझे बताए जाए। बिहार से जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं मैं चाहूंगा कि एक बार वो भी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, और मेरे बाकी दोस्तों से मैं अनुरोध करूंगा बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पंजाब हो गया, महाराष्ट्र से भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं। महाराष्ट्र से आए हमारे दोस्त, क्या बात है, बहुत बहुत स्वागत है आपका महाराष्ट्र से। बैठिए। और महाराष्ट्र के लोगों को तो पंजाब के लोगों ने वैसे भी बहुत जोरदार तोहफा दिया है, क्योंकि वहां तो तापमान कभी 20 से नीचे गया नहीं, और यहाँ ठंड में 5 को बुलाया नहीं है। तो कैसा लग रहा है सब महाराष्ट्र से यहाँ आके सर्दी का मजा लेके? भाई आप मेरी पूछो तो जब मैं जयपुर से पंजाब आता हूँ तो मेरे लिए तो पंजाब का हर शहर शिमला है। कोई मुझसे कहता है कि मेरी दीदी मुझे कहती है शिमला 5 किलो वहाँ हो जाओ, मैंने कहा कोई पंजाब आई नहीं है, शिमला जाके की बात कर रही। यहाँ जयपुर, हमारे जयपुर में आप नहीं रह सकते एक हाफ स्लीव का शर्ट, पर यहाँ पे आप बिना हीटर के नहीं रह सकते। महाराष्ट्र यही स्थिति है ना। चलिए, महाराष्ट्र के अलावा हमारे पास 3 साहब मुझे दिख रहे हैं, तो मुझे दिल्ली याद आ गया, देश की राजधानी, देर से ही नाम आता है दिल्ली का हमेशा। तो दिल्ली से हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं मैं चाहूंगा कि वो अपनी जगह पे खड़े हो जाए। दिल्ली दिलवा लो। हाँ जी, दिल्ली में तो वास्तव में दिलवा लो। दोस्तों, दिल्ली दिलवालों की इस बात में कोई शक नहीं है। देखिए, दिल्ली से तीन ही प्लेयर आए हैं, पर अभी तक तो केवल ओपनिंग मैच में ही आउट नहीं हुए, लास्ट तक नहीं होंगे। देखिए, ओपनिंग बैट्समैन ने भी जमा रखा है मामला, और बाकी प्रदेशों के ऊपर दिल्ली अकेला ही आती है। सवा लास्ट में एक लड़ाऊ, सब गुरु गोविंद सिंह नाम से आवाज बड़ी हल्की रहेगी। एक बार आप कर दो सर। हाँ सर, तो मैं तो जो करूंगा वो मैं सही करूंगा। एक्चुअली क्या है, लोग थोड़ा सा शॉर्टकट मार लेते हैं। लोग बोले सत श्री अकाल, तो है क्या वो बेसिकली पंजाब में आके जब मैंने गुरुद्वारे गया मैंने सब, तो वहां जाके मेरे को पता लगा कि वो सही जो है वो है सत श्री अकाल। तो हम करेंगे तो सही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो जो बोले तो निहाल। चलिए साहब, दिल्ली के अलावा हमारे बीच में कहीं किसी और स्टेट से अदर्स और कोई स्टेट रह गया हो जहाँ से हमारे बीच में लोग मौजूद हो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि लोग खड़े हो जाए। आप कहाँ से हैं सर? हरियाणा। अरे सॉरी, हरियाणा से हमारे बीच में हमारे मित्र मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हरियाणा के अलावा राजस्थान से कोई? तो वो मैं राजस्थान के अलावा हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर में, आप हिमाचल गए समझ, वो आपने गई
मना नहीं कर रहा कि टोपी लगाए। हाँ, वो प्रेजेंटेशन के चक्कर में जो है वो मामला खराब हो जाता, खराब दिल्ली में खड़े हो गए। हाँ जी, हिमाचल प्रदेश कोई नहीं, जम्मू एंड कश्मीर, कोई साउथ की साइड से हमारे साथ ये दो कर्नाटका, कोई हमारा मित्र ऐसा तो नहीं जो मौजूद हो और मेरी गलती की वजह से उस स्टेट का नाम नहीं आ पाया हो। सब हो गया है, कोई रह तो नहीं गया? सर आ रहे थे, ट्रेन लेट हो गई उनकी। और लोग आ रहे हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, जब आएंगे जब हमारे साथ में ऐड हो जाएंगे। चलिए रजिस्टर का काम हो गया? अच्छा, नाम लिख दीजिए बेटा, वो फटाफट है ना, फटाफट नाम लिख दीजिए जिससे जरा आगे नाम छोड़ के फटाफट लिखना शुरू कर दो। नहीं और लग तो मिला है कि इसमें इतना स्टेप आगे होंगे। आपको सब फॉलो कर रहे हैं, आपने कहा फटाफट। नहीं, मैंने कहा ही नहीं था, फटाफट मैंने नहीं कहा कि आप मुझे फॉलो करो, मैं तो यहाँ पे आपको फॉलो करने के लिए आया हूँ। एक रिक्वेस्ट हमारे साहब ने आप लोगों से की थी कि मोबाइल फोन बंद कर लीजिए। दोस्तों, मैं अपना मोबाइल फोन बंद करके ही आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपना फोन बंद कर दें, पहली चीज। क्योंकि जब फोन की इजाजत नहीं हुई थी तो हिंदुस्तान को आज तक जितने लखपति करोड़पति दिए गए हैं वो बिना मोबाइल के ही दिए गए हैं। धीरू भाई अंबानी इस दुनिया से चले गए, उन्होंने दुनिया को हाथ में फोन पकड़ा दिया, पर उनके पास उसका फोन नहीं था। तो आप बेफिक्र रहिए, दुनिया में कुछ नहीं बदलेगा। जब आप बाहर निकलोगे ना 4-5-6 घंटे बाद, जब भी दुनिया वैसी ही रंगीन होगी जैसी आज है, मोबाइल के सामने वाला अपने कष्ट मिटाता है आपको फोन करके, तो फोन आप बंद कर दीजिए, हो जाएगा। अजी देखिए, आपकी हमारी कुछ समय पहले आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे अपना दोस्त की तरह देखते हो कि नहीं? देखते हो तो दोस्त की जायज और नाजायज दोनों मांगे मानी जाती है। तो मुझे नहीं पता कि ये मोबाइल आपकी जायज या नाजायज किस मांग में आता है, पर ये आप मोबाइल बंद कर दें, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ से जितनी मेहनत जितनी हिम्मत मैं दिखाऊंगा उतनी ही हिम्मत आप दिखा रहे हो वहाँ बैठ के। तो दोस्तों, ना तो मैं जब तक आपके साथ ब्रेक नहीं हो जाता, ना तो मैं पानी पीऊंगा और ना आप पीजिएगा, चलेगा? अगर मैं पी लूंगा तो आपकी इंसल्ट है और मैं करना नहीं चाहता, और अगर आपने किया तो मेरी इंसल्ट है। आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप करना चाहते हो या नहीं। क्या आपकी मर्जी है, आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तीसरी चीज एक रिक्वेस्ट आपसे करता हूँ, आप बताइए कि मैं आपको अपने घर बुलाऊं चाय पीने के लिए, और जब आप मेरे घर आओ तो मैं ही अपने घर से चला जाऊँ, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? अच्छा, बुरा लगेगा? बाकी लोगों को बुरा लगेगा? एक आदमी की आवाज बुरा लगेगा, बाकियों को अच्छा लगेगा या बुरा? बुरा। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपके बुलावे पे आया हूँ, आपके साथ बात करने के लिए आया हूँ। रात भर ट्रैवल करके मैं यहाँ पे आपके साथ मौजूद हूँ, और मुझे बुला के अगर आप में से कोई भी इस हॉल को छोड़ के जाता है, चलेंगे तो दोनों साथ चलेंगे, कहाँ दिक्कत है? धूप में तो दोनों खाएंगे ना। और अगर आप में से कोई अकेला धूप खाने चला गया तो थोड़ा सा बुरा तो मुझे ही लगेगा। तो ध्यान रखेंगे ना इस चीज का, रखिएगा। तो पीछे हमारे जो साथ बैठे हैं, इनको ड्यूटी देता हूँ, ना तो कोई जाएगा और ना कोई पानी का राउंड लगवा दो। पानी का ठंडा मौसम है, चिंता मत करो, टेम्परेचर 3 डिग्री है, थोड़ी देर में अपन सब कुछ ही पानी हो जाएंगे, ठीक है ना? पानी की आवश्यकता देखिए, अभी बजा है अपने पास में 12:20 हुआ है। 1:30 बजे हम लोग एग्जैक्ट लंच ब्रेक करेंगे। मैं ब्रेक की जानकारी पहले इसलिए दे देता हूँ क्योंकि जब मैं पढ़ने जाता था स्कूल में और कॉलेज में, तो मैं वहाँ पे ये सब मेरा इंटरेस्ट रहता था देखने में कि कौन सा पीरियड किसका होगा, पर मेरा इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा रहता था कि स्कूल में लंच कितने बजे होता है। तो मेरे को लगता है कि मेंटलिटी वो मेरी अकेले की नहीं है, मेंटलिटी वो हम सबकी लगभग एक जैसी है। ये सब कहाँ गिरे गए? हाँ, पानी पीने गए, कहाँ गए? अच्छा, चलिए, आपके सम्मान में गए। हाँ, मेरे सम्मान में गए, अभी तो बात नहीं है और सम्मान कर भी दिया। हाँ, ये तो अच्छी बात है सर, देर करनी भी नहीं चाहिए। चलिए सब आज की शुरुआत करते हैं, आज के दिन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों,
आप जिस व्यापार के अंदर मौजूद है, सर इसको बंद कर दो। रिकॉर्डिंग तो बदला है। हाँ रिकॉर्डिंग नहीं, बंद कर दीजिए इसको। आप होता है कि नहीं, आपको महसूस होता है कि नहीं होता है? जो अच्छी बातें कर रहा होता है उसको महसूस नहीं होता। कोई भी चीज, कोई भी जानकारी के बारे में उससे बात कर लो, वो आपको इतनी अच्छी अच्छी बातें बताएगा उसके बारे में कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा कि नहीं पूछा। ठीक है, तो आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चीज नंबर 4 जो मैं दोस्ती में आपसे मांगने जा रहा हूं, और वो चीज नंबर 4 है ये कि जितनी भी देर आप और हम साथ हैं, कोशिश कीजिए कि हम सच्ची बात करें। अच्छी बातें तो बहुत है, बाहर जाके कर लेंगे, यहाँ से हम अच्छी नहीं, यहाँ हम सच्ची बातें करेंगे। जो भी हम यहाँ इकट्ठे हैं आज हम सच्ची बातें करेंगे। तो क्या आप ये वादा करते हो मुझसे कि हम जितनी देर साथ हैं सच्ची बातें करेंगे? वादा करते हैं? थैंक यू। देखिए दोस्तों, आपने फौज देखी है, आर्मी देखिए, पता तो आपको, मतलब कईयों ने सर भी नहीं लाया। अगर आपने फौज देखी है तो फौज के अधिकारी जो होते हैं, जो उनके ऑफिसर्स होते हैं, उनके कंधों के ऊपर सितारे लगे हुए होते हैं। 1 सितारा लेफ्टिनेंट, 2 सितारा लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, इस तरीके से सितारे होते हैं उनके कंधे के ऊपर। उसी तरीके से जैसे जैसे दुनिया में आप और हम बड़े होते हैं, हम अपनी खुद की एक फौज बनाते हैं, अपनी खुद की एक सराउंडिंग बनाते हैं, और जो हम सराउंडिंग बनाते हैं उसके अंदर हमारे भी कंधों पे सितारे लगते हैं। तब उन सितारों की काबिलियत ये होती है, वो सितारे इतने जोरदार होते हैं कि वो सितारे सामने वाला देख पाता है, हम खुद नहीं देख पाते। हमारी रैंकिंग सामने वाला लगा पाता है, हमें नहीं पता होता कि मेरी रैंक इस टाइम क्या है, कि मैं मेजर हूँ या मैं लेफ्टिनेंट हूँ या मैं कैप्टन हूँ, मैं क्या हूँ, ये सामने वाला बता सकता है। ये मैं खुद अपने आप को नहीं बता पाता। वो सितारे सामने वाले को देखते हैं, और 2 सितारे हर आदमी के मौजूद हैं जो मुझे यहाँ से दिख रहे हैं। आप जानना चाहते हो कौन से? चलिए शुरुआत करते हैं। तो वो 2 सितारे जो मुझे नजर आ रहे हैं, वो 2 सितारों में से पहला सितारा है कुछ लोग लिख रहे हैं, ना लिखिए, ये मेरी गारंटी, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी जब हम यहाँ से उठते जाएंगे तो दोबारा इसको रिवीजन करने की, क्योंकि मेरे पास जो भी मेरे पास जानकारियां हैं वो आपके लिए जब ही काम की है जब आप उनको अप्लाई कर पाओगे। और मैं पूरा प्रयास करता हूँ जब आप और हम साथ हैं तो मैं उनको हैंड टू हैंड अप्लाई करूँ। भैया हो गया खत्म, जल्दी से करो। पहला सितारा जो मैं यहाँ से हर आदमी के अंदर देख पा रहा हूँ, और मैंने आज तक हर आदमी में देखा है, वो है मैं। ईगो मतलब मैं मतलब गगरी नहीं, कोई आप कैसे बोलता है, पहले मैंने बोल दिया। मैं मतलब अहंकार। बहुत बढ़िया, पर्यावाचियों का सम्मेलन चालू। और मैं मतलब घमंडी। देखिए जो भी बोले घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बोलने के बाद हाथ जरूर खड़ा रखा करो, गलत बोले ऐसे ही। आदमी ऐसे बोलते हैं घमंडी, ऐसे नहीं चलेगा, है ना? तो घमंडी का मतलब किसने बोला? हाँ जी, क्या? देखिए थोड़ा सा सम्मेलन की भाषा बदल गई है, हम हिंदी से अंग्रेजी की तरफ बढ़ रहे हैं, युग बदल रहा है। हाँ जी, इसका मतलब हो गया। लाइए बस हो गया। पैक दे दो। हाँ वो ले लेंगे थोड़ी देर, ब्रेक पे ले लेंगे ना, ब्रेक तो चलेगा ना। थैंक यू। हाँ जी, उसका मतलब प्राउड, इसका मतलब इतना सन्नाटा क्यों है भाई? घमंड, वापिस आ जाइए उससे। अभिमान नहीं, यस। घमंड का मतलब होता है जो आप है नहीं, आप अपने आप को ऐसा मानते हैं, मतलब आपकी काबिलियत तो नहीं है लेकिन आप समझते हैं कि आप है।
वो भी थोड़ा सा अलग हो गया। मान लो कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, मान लो स्वाभिमानी, एक मैं मान लो कि इंटेलिजेंट हूँ और मैं मानता हूँ कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, तो उसमें गलत नहीं है सर। काबिलियत है और आप मानते हैं, हाँ आप सकारात्मक है। अगर आपके अंदर काबिलियत है कि आप 10 किलो उठा सकते हैं, हाँ, और आप उठा के दिखाते हैं, तो आप काबिलियत वाले इंसान बराबर। लेकिन आप 10 किलो नहीं उठा सकते, लेकिन आप बोलते हैं 50 किलो उठा के चलता हूँ रोज, तो ये घमंड नहीं हो सकते। झूठ हुआ। नहीं, मैं समझता हूँ कि आप पहले से बोल रहे हो, वो झूठ हुआ है ना, झूठ हुआ। आप बहुत नजदीक हो। मतलब ये हो सकता है कि मैं 10 किलो उठा सकता हूँ, पर मैं 10 किलो मैंने उठा भी लिया, लेकिन वो 10 किलो उठाने की मेरे को बड़ी जबरदस्त, उसके बाद मेरे अंदर एक अजीब सी चीज पैदा हो गई जो ये बताती है कि मैं ही सब कुछ हूँ, सामने वाला कुछ भी नहीं। ये भी हो सकता है। सर मैंने किसी फिल्म में सुना था कि फिल्म में, हाँ, अगर कोई काम हम कर सकते हैं, हाँ, तो ये हमारा विश्वास होता है। वेरी गुड। और अगर कोई काम हम ये सोचते हैं कि हम ही कर सकते हैं, तो ये हमारा घमंड होता है। वेरी गुड सर, बहुत अच्छी बात है। और भी दिक्कत थी? ये गजनी में मैंने सुना था। कौन सी? गजनी। आमिर खान ने बोला। अब ये बताओ कि आमिर खान ने वो ठीक होने से पहले ही बोल दिया था? होने से पहले ही बोला था। और बात ठीक होगी। लेकिन बात ठीक होगी क्योंकि वो 15 मिनट में क्या मिल जाता है। चलिए साहब, बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई, पर मैं क्या चाहता हूँ आपसे, मैंने अभी तो कुछ समय पहले रिक्वेस्ट की थी कि प्रयास कीजिए ना यार, हम सच्ची बातें करें। सच्चे शब्दों में मैं क्या है, सच्चे शब्दों में बिल्कुल सच। ये भूल जाइए कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अगर मैं कुछ ऐसा बोलूंगा तो लोग क्या सोचेंगे। अपने को बड़ा दिखाना। और आसान शब्द, मैं नहीं कर सकता, मैं ही कर सकता हूँ और कोई कर नहीं सकता। मुझे बताएगा MBA मुझे बहुत आता है। हाँ, मुझे बहुत आता है। फिर ठीक है सर, मैंने कहा ये MBA, मैंने कहा मुझे तो बताया गया था कि केवल इंडस्ट्रीज की मीटिंग है, इंस्टीट्यूट वाले कैसे आ गए। हाँ जी, तो मुझे दिखाएगा, मुझे बता रहा है, मुझे कहा कि ये कर लो, मेरी जिंदगी बदलेगा। है या नहीं है? मैं वो सितारा सबके है या नहीं है? यस, सबके है। तो एक सितारा सबके है, सब बन गए लेफ्टिनेंट। भैया जितने लोग बैठे सब लेफ्टिनेंट है। और आपको सामने वाला ही बता पाता है ना ये देख के, ये चीज आपकी कौन बताएगा कि आप लेफ्टिनेंट हो कि कैप्टन हो? ये सामने वाला देख के बता पाता है। क्यों बता पाता है? आदमी जब भी तो सामने वाला तय कर लेता है, ये बहुत अच्छा इंसान है और ये थोड़ा सा घमंडी है, थोड़ा सा प्राउडी है, यार इसका नेचर ठीक नहीं है, ये बंदा बड़ा हंसमुख है। ये कौन तय करता है? सामने वाला। किसके लिए तय करता है? किसके लिए तय करता है? हमारे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज इस कार्यक्रम के अंदर मैं, क्योंकि एक सिपाही लेवल का आदमी हूं, तो मैं लेफ्टिनेंट को कैसे बता सकता हूं? तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी सिपाही बन जाएं, जिससे सिपाही अच्छी बात कर पाए। हो पाएगा? तो सिपाही बनने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे भाइयों? आपको एक दो ने बोला, हाँ जी, सितारा उतारना पड़ेगा। कई लोगों की शक्ल पे इतनी फ्लैट में से वो ढूंढ रहे कि पहले पता तो लगे है कहाँ सितारा। उतारूंगा तो जब, हाँ जी, तो क्या करना पड़ेगा? बोलिए, सितारा कौन सा? मैं वाला। तो क्या आप सब अपने जीवन से थोड़ी देर के लिए मैं निकालने के लिए तैयार हैं? सर थोड़ी देर क्यों? मैं आपके साथ थोड़ी देर ही हूँ। उसके बाद आप लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाइए बाहर जाकर। और मैं गारंटी कर रहा हूँ कि लंच ब्रेक में मैं आपको दिखाऊंगा कई ब्रिगेडियर, कई कमांडर होंगे। कई कमांडर, कई ब्रिगेडियर मिलेंगे आपको, यूं कह रहा हूँ, है ना? और कई तो अभी भी सोच रहे होंगे। मतलब आप देख लीजिए कि इतने बड़े माहौल के अंदर कई लोगों को अभी भी खुल के हंसी नहीं आ पा रही, क्योंकि वो अभी भी ये सोच रहा है कि यार ये हंस क्यों रहे हैं। और अब देखिए, मतलब जैसे मैंने ये वाली बात कही है कि जो नहीं हंस पा रहे थे वो हंसने लगे। उन्होंने कहा ये तो फंसने वाला काम हो रहा है।
चलिए, तो पहला सितारा मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है वो ये है, मैं निकाल दीजिए। आज का ये जो भी समय आप मुझे दे रहे हैं, जो समय हम मिलकर एक दूसरे के साथ बिताएंगे, दोस्तों ये समय वेस्ट हो जाएगा अगर ये मैं आपके साथ नहीं। मैंने आपसे सेशन की शुरुआत में कहा था कि यहाँ की बात करना बड़ा मुश्किल है और आप अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखना, याद है कि नहीं? याद है ना? आपने मुस्कुराहट रखी। दोस्तों, जो मैंने आपसे बात कही थी उन सारी बातों के आज तक टेक्निकल और इनके प्रैक्टिकल रीजन हमारे पास मौजूद हैं। आप अपनी दुनिया से आए हो, बाहर एक अपनी दुनिया है कि नहीं? आपने बड़ी मेहनत करके बनाई है, आपने बड़ा स्ट्रगल करके बनाई है, आपने बहुत कुछ सहा है उस दुनिया को बनाने में, सहा है। एक जगह आप आते हो, एक होटल में आप